मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर का एक क्वेश्चन होता है कि उनको प्रेगनेंसी के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जब वो प्रेगनेंसी को एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं तभी उनका पीरियड्स आ जाता है। जैसे कि बहुत सारे चेंजेस उनके ब्रेस्ट में दिखाई देते हैं। ब्रेस्ट में टेंडरनेस भी आपको लगती है, सूजन भी लगती है, आपको सेंसिटिवनेस भी काफ़ी लगती है, लेकिन वो प्रेगनेंसी नहीं बल्कि आपका पीरियड्स आ जाता है। तो इसी बारे में आज इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, आपके सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ कि ब्रेस्ट से रिलेटेड अगर आपको ये सारे जो कन्फ्यूज़न आ रहे हैं उस टाइम पे आपको इसको प्रेगनेंसी मानना चाहिए या फिर बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, पूरे महीने महिला के शरीर में कुछ ना कुछ ऐसे हार्मोनल बदलाव होते हैं जिसकी वजह से उनके ब्रेस्ट में बदलाव आते हैं। अब जैसे अंडा रिलीज होने के समय में भी एस्ट्रोजन की मात्रा काफ़ी तेज़ होती है, बढ़ी हुई सी होती है, जिसकी वजह से भी महिलाओं को ब्रेस्ट में भारीपन, सूजन महसूस होती है। लेकिन जब उनके पीरियड के आने का समय होता है उसके 2-3 दिन पहले से भी उनको यही सारी चीज़ें होना लाजमी सी बात है। और बहुत सारी महिलाएं ये समझ भी जाते हैं कि शायद अब पीरियड आने वाले हैं, इसी वजह से उनके ब्रेस्ट में टेंडरनेस आई है, भारीपन आई है। लेकिन जब अगर आपकी प्रेगनेंसी भी रुकने वाली होती है तो इसी तरह के सेम सिम्टम आपको दिखाई देते हैं। लेकिन प्रेगनेंसी और पीरियड्स आने में कुछ अंतर ये भी होता है कि जब अगर आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली होती है तो ब्रेस्ट में ये सारे बदलावों के साथ ही साथ आपको मूड स्विंग्स में भी चेंजेस आएंगे। आपके नोजिया वॉमिटिंग की जो चीज़ें हैं, आपको खाने में जो अरुचि है, ये सारी चीज़ें भी, तमाम तरह की चीज़ें आपके शरीर में बदलाव देती हैं। और कुछ ऐसे डिस्चार्जेस होते हैं वो भी आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ी हुई सी नज़र आती है। तो ये सब कुछ एज अ कंट्रीब्यूशन आपको ऐसा फील करना चाहिए कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली है। लेकिन सिर्फ ब्रेस्ट के टेंडरनेस को देख के, ब्रेस्ट के सेंसिटिवनेस को देख के आप प्रेगनेंसी को प्रिडिक्ट ना करें, क्योंकि हार्मोन की तेज़ी से बदलाव के कारण आपके ब्रेस्ट में टाइम टू टाइम चेंजेस आते हैं और जो कि नॉर्मल चेंजेस हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार महिलाओं को कुछ ऐसे भी चेंजेस आते हैं जैसे कि अगर उनके यूट्रस में कुछ इन्फ्लेमेशन है जिसकी वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा परेशानी उनके ब्रेस्ट में दिखाई देती है। क्योंकि अगर आपकी यूट्रस में प्रॉब्लम है, कुछ अगर हार्मोन में तेज़ी से बदलाव आता है, तो हार्मोन में अगर तेज़ी से बदलाव आएगा तो आपके ब्रेस्ट में भी ये सारे चेंजेस दिखाई देना शुरू होते हैं। और ये चेंजेस अगर आप कम करना चाहते हैं तो अपने डाइट को थोड़ा अच्छी तरह से सुधार लीजिए और साथ ही साथ अपने आने वाले जो भी स्ट्रेस है उसको कम करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी को प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। और खाने की अगर मैं बात करूं तो खाने में आप जितना ज़रूरी हो सके फाइबर की मात्रा को आपको इंक्रीज़ करना है। कई बार पेट के मरोड़ की वजह से कई बार हम इतना ज़्यादा जंक फूड खाते हैं और इतने ज़्यादा अनहेल्दी फूड खाते हैं जिसकी वजह से भी आपको पेट में गड़बड़ी होना शुरू होती है। पेट में गड़बड़ी होगी, पेट में जलन होगी या कोई भी ऐसे दोष जैसे वात पित्त दोष जो होते हैं वो आपके शरीर को एज अ कंप्लीट आपको अनईजी फील कराते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जब भी जो अनईजी फील कर रहे हैं पीरियड्स आने के 2-3 दिन पहले तो वो आपकी प्रेगनेंसी की ही निशानी हो, बल्कि वो आपके शरीर की अस्वस्थता भी हो सकती है। तो अपने शरीर को एक्टिव बनाने के लिए आप हो सके तो एक्सरसाइजेस भी करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप एक्सरसाइजेस करिएगा उतना आपकी जो बॉडी का ब्लड का सर्कुलेशन है, जितने भी बॉडी में आपका ब्लड का सर्कुलेशन है उसकी मात्रा काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन भी अगर आपके शरीर में बढ़ेगा उससे भी आपकी तमाम तरह की प्रॉब्लम्स दूर होती जाएंगी। कई बार सिर्फ अगर हम प्रेगनेंसी के बारे में सोचते हैं तो प्रेगनेंसी ना ठहर के स्ट्रेस बहुत बड़ी चीज़ जो होती है निगेटिवली इफेक्ट करती है। तो आपको इन सब के बारे में नहीं सोचना है, अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करिए। और ये जो ब्रेस्ट में टेंडरनेस होती है, कोई कन्फ्यूज़न होती है आपको इससे लेके, तो ये टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपके ओव्यूलेशन के टाइम पे कुछ चेंजेस आएंगे, या जब अगर मान लीजिए कि आपका इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन का तो पूरा का पूरा मतलब होता है कि आपकी प्रेगनेंसी रुकने वाली है। लेकिन अगर इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हो गया, इसका मतलब कि आपको ब्रेस्ट के टेंडरनेस के साथ ही साथ आपको अदर सिम्टम जैसे कि नोजिया वॉमिटिंग फील होना, सर दर्द होना, आपको जी मचलना या कुछ चीज़ें खाने की अरुचि होना या किसी चीज़ को खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होना, ये सारी चीज़ें भी इसके साथ एकम्पनीड होती हैं। लेकिन अगर पीरियड आने वाले होते हैं तो आपको पेट में हल्की सी मरोड़ होती है, इनफैक्ट थोड़ी ज़्यादा मरोड़ होती है, पूरे एब्डोमेन में मरोड़ होती है। लेकिन अगर आपका इम्प्लांटेशन है, प्रेगनेंसी है, तो पेट के किसी एक साइड में हल्की सी क्रैम्पिंग आएगी और ये क्रैम्पिंग बंद हो सकती है। या तो फिर आपको 1-2 बूंद स्पॉटिंग की भी हो सकती है, जिसे हम लोग इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग बोलते हैं। लेकिन अगर आपको ये ब्लीडिंग ना आके कंप्लीट ब्लीडिंग आ रही है, ब्राइट एकदम ब्लड आ गया है और उसके बाद जब आपकी ब्लीडिंग पूरी तरह से स्टार्ट हो जाती है, 3 से 5 दिन तक ब्लीडिंग आपकी चलती है और आपके ब्रेस्ट का जो टेंडरनेस है, जो सेंसिटिवनेस है, वो अगर ख़त्म हो गया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह आपको PMS है, यानी कि प्री मेंस्ट्रुएशन सिंड्रोम है।
आपके मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे भी ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो दर्शाते हैं कि आपको पीरियड्स आने वाले हैं, प्रेगनेंसी नहीं है। तो इस तरह की बातों में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। हेल्दी लाइफस्टाइल के ऊपर फोकस करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी लाइफस्टाइल हेल्दी होगी उतना आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बढ़ेंगे। अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अपने हार्मोन के भी जो डिस्टर्बेंस है उसको ठीक करिए, क्योंकि अधिक से अधिक मात्रा में आपको फाइबर लेना है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स लेना है, जो कि आपको बहुत सारे, जैसे कि अगर मैं नट्स की बात करूं तो नट्स में भी आपको काफ़ी अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलते हैं जो कि आपके शरीर के लिए अच्छे होते हैं। और फाइबर की अगर मैं बात करूं तो आपको दिन भर आपको कुछ ना कुछ फल को ज़रूर लेना चाहिए। जैसे कि आपको 2 टाइम, दिन भर में 2 ऐसा टाइम का स्लॉट रखिए जिसमें आप फ्रूट लीजिए। फ्रूट के जूसेस को आपको प्रेफर नहीं करना है, बल्कि रॉ एकदम नॉर्मल जो फ्रूट आप लीजिए, होल फ्रूट लीजिए, जिसमें आपको एक्सेस मात्रा में फाइबर मिलता जाए, जिससे आपकी बॉडी में काफ़ी अच्छी एनर्जी प्रदान हो और वो आपके अंडे की भी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए मदद करती है। क्योंकि जब अगर आप फ्रूट जूसेस पीते हैं, एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट अपने शरीर में लेते हैं, तो वो आपको फैट कंटेंट आपका ज़्यादा बढ़ता है, और फैट कंटेंट बढ़ेगा, आपके हार्मोन डिस्टर्ब होंगे, तो वो सिस्ट बनाने की डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। तो आपको क्या करना है कि जो भी आपको नेचुरल प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जो भी माँ प्रकृति से आपको जो चीज़ें मिलती हैं, उसको एज इट इज़ लेने की कोशिश करिए और स्ट्रेस से बिल्कुल दूर रहिए। और जितना हो सके जंक फूड को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया है कि जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं उनमें न्यूट्रिशन नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लानिंग करना चाहते हैं तो डाइट से लेके एक्सरसाइज और साथ ही साथ अपने स्ट्रेस फ्री लाइफ के ऊपर फोकस करिए। डेफिनेटली आप जल्दी से जल्दी कंसीव करेंगे। इसी दुआ के साथ, इसी उम्मीद के साथ अब ये वीडियो एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।